तो है गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस डीएस क्लास के गाइस एपिसोड नंबर 120 के साथ गाइस हम आ चुके हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस मेरे एग्जाम थे, इसलिए मैं गाइस वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन गाइस मैं आपके लिए अब रोज वीडियो लाऊंगा। और तभी अपने एमसी के तहत छोटे मोटे कामों को निपटारा करके अब हम आ चुके हैं एसोसिएशन पे। अब उसे अपना कर्मा भुगतना पड़ेगा जो भी उसने काम किए हैं। तभी यून होता है जो डिस्गाइज में होता है, मतलब बेस बदला हुआ होता है। वो कहता है क्या छोटे मोटे काम। और भाई इतने बड़े बड़े काम हो गए, वो जेई का वाला कांड हुआ, एक ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। तभी जॉब से सॉन्ग कहते हैं, हाँ नियोजन ये तुमने ग्लास क्यों लगाए हैं, क्या हुआ। और अपने से कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, बस थोड़े दिनों में मैं रेस्ट लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो यून कहते तुम रेस्ट कहाँ ले रहे हो। तब जॉब से सॉन्ग कहते हैं अरे यून तुम यहाँ पे डिस्गाइज में गए हो, मतलब तुम भेस क्यों बदला है। और तब यहाँ पे अपना ये सुनता है इनकी सारी बात। वो कहता है अच्छा अच्छा, तो मतलब ये जानबूझ के इन्होंने ये डंजन ब्रेक करवाया था, और जो तुम्हारे साथ वो ट्रक का इंसिडेंट भी वो भी इन्होंने करवाया होगा। और अपने एम से कहते हैं हाँ जो एसोसिएशन है वो अपनी लाइन को बार बार क्रॉस कर रही है, और मुझे लगता है कि हमारा अच्छा सा चांस आ गया है अब उन्हें रिप्लेस करने का, मतलब। और अपना एमसी कहता है अगर हमें एविडेंस मिल गए तो एसोसिएशन है, हम इनके जो बास्टर्ड करप्ट लोग हैं इनका सारा चारा दिखा देंगे पूरी दुनिया को। और मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोचते हो इसके बारे में, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ जो हम चीज़ करने वाले हैं ना, उससे जो लोगों का भरोसा है एसोसिएशन पे वो बिल्कुल वो हिल जाएगा, मतलब। और इसलिए मैं तुमसे फिर से पूछ रहा हूँ पहले ही तुम क्या करोगे। और फिर अपने एमसी किसी की एक्टिंग करता है कोरिया में, और वो पूछता है अपने ऑफिसरों से तुम हमारे साथ कोऑपरेट करोगे कि हमारे रास्ते में आओगे या देखते रहोगे सिर्फ कुछ नहीं करोगे। और अपने एमसी सोचता है मैं शर्त लगा सकता हूँ ये मेरे रोल प्ले से जो है इफेक्ट हो चुका है, मतलब अफेक्टेड हो चुका है। और फिर ऑफिसर सॉन्ग भी जो होता है वो खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि मैंने पहले डिसाइड कर लिया तुम्हें प्रोटेक्ट करने का, और जो ये डायरेक्ट ट्रीट है ये लोगों की सेफ्टी पे भी, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा जो कि इन्होंने काम किया है इस बार। और अपने आप से कहते हैं मुझे पता है ये तो बहुत ही ग्रेट है। वो ठीक है, तभी ऑफिसर सॉन्ग पे पूछते हैं कि तुम कैसे ट्रैक डाउन करोगे जो कि इसके पीछे है। तभी अपने आप से कहता है उसके बारे में तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अपने बंदे हैं। और मैंने जेई से पूछा है एक के लिए हेल्प करने के लिए, तो वो किसी को भेजेगा। और हम देखते हैं तभी यहाँ पे एक कोई आता है, और वो कहता है कि मेरे को जेई ने कहा था कि यहाँ पे मिलने के लिए किसी की हेल्प करनी है। और हम देखते हैं वो कहते हैं कि मेरे को जेई ने बताया यहाँ पे कांटेक्ट करने के लिए। और आ जाती है एक लेडी जैसी होती है गाइस, वो जो लाठी होती है उसके हाथ में डंडा उसको पकड़ के आ रही होती है, पता नहीं गाइस लंगड़ी ही है कि क्या है, लेकिन स्टाइल के लिए होगा गाइस। फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है इसके पास स्पेशल स्किल है, वो जो हमारी हेल्प करेगी। जो ट्रक का साथ हमारा एक्सीडेंट था उसके पीछे कौन था, और जो डंजन वाला हनी है उसका सोर्स वो कहाँ से है, मतलब। और वो कह दिया कि मैंने अब एक कंड हो गई थी, मैंने जो मोस्टर था उसके ऊपर पैर रख दिया था, और मुझे लगा कि मेरे को ये स्किल मिली है, लेकिन बाद में जे आया मेरे पास, उसने कहा कि मैं इसके ह्यूमन के कॉर्प्स होते हैं मतलब लाश में उस पर भी यूज़ करूँ इस स्किल को। और अपने एम से पूछता है इससे क्या ये थोड़ा होता नहीं है, मतलब अनकंफर्टेबल तुम्हारे लिए, कहीं जो जेई है उसने तुम्हें फोर्स तो नहीं किया है ये सब करने के लिए। और जब ये बात सुनती है मतलब जेई ने फोर्स किया, वो कहते हैं नहीं नहीं वो तो एकदम बहुत ही अच्छे बंदे हैं, मतलब नाइस है। और एकदम खुश हो जाते हैं उसका, जैसे कैसे लवर हो उसकी, मतलब फैन गर्ल टाइप। और उसने तो मेरे को अपना चेहरा भी छूने के लिए दिया था। और जो मेरी स्किल की बात है तो मैं पिक्चर नहीं देखती हूँ, मैं बस टेक्स्ट ही देखती हूँ, मतलब लिखा हुआ ही आता है मेरे पास। और तभी हम देखते हैं वो एक आ जाता है लास्ट वाले कमरे में, वहाँ पे होगी बॉडी रखी हुई। और फिर वो कहती है उसके साथ मैं वो चीज़ें देख सकती हूँ कि जो दूसरे लोग नहीं देख सकते हैं। और वो अपनी स्किल को एक्टिवेट कर लेती है उस लास्ट पे। और हम देखते हैं उसके ऊपर लिखा हुआ आता है कुछ। और जो इधर यून होता है वो अपने एमसी को कहते हैं ये रिम के पास भी तो ऐसी स्किल है, उससे क्यों नहीं करवाते हैं हम जब वो वापस आएगी। और अपने एमसी कहते हैं वो अभी यंग है। और तभी वो अपना जो यून होता है वो भी कहते हैं हाँ वो करने के लिए भी तैयार नहीं होगी। तभी वो भी कहते हैं कि मेरे को मिल गया वो ट्रेस जो कि क्लाइंट है उस ट्रक ड्राइवर का, और इसका नाम किम जुनबा है, और एक हंटर है वो। और अपने इस डूहामिन के पास आ जाते हैं वो जो ये ट्रैकिंग में एक्सपर्ट है। वो कहते हैं क्या किम जुनबा, मैं मुझे लगता है मैंने उसे कहीं देखा था, वो डॉक्यूमेंट में ढूंढने लग जाता है। वो कहते हैं मेरे यहाँ पे लिस्ट में था उसका नाम। और तभी वो कहते हैं हाँ मिल गया, ये एक गिल्ड है जो कि डंजन सोर्स हनी है उसको ट्रांसपोर्ट करता है, मतलब उसकी डिलीवरी करता है। और इस गिल्ड की लोकेशन है यहाँ पे। और हम देखते हैं वो लोकेशन पे बता देता है जो कि गिल्ड की होती है इस डंजन वाले गिल्ड की। और हम देखते हैं यहाँ पे थोड़ी देर में ऑफिसर्स होंगे आ जाते हैं अपने ऑफिसर्स के साथ। वो कहते हैं एग्जिट को ब्लॉक कर दो, वो कहते हैं ठीक है सर। और हम देखते हैं ऑफिसर्स होंगे के लिए जाते हैं अंदर, और सबकी धुलाई करने लग जाते हैं, और यहाँ से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और हम देखते हैं वो थोड़ी देर बाद यहाँ पे सारी ये इनको पकड़ लेते हैं, और
ऑफिसर्स होंगे अपने एमसी से कहते हैं फ़ोन पे कि मेरे को मिल चुकी है ये क्लाइंट की लिस्ट और मैं तुम्हें अभी की अभी पिक्चर भेज रहा हूँ। और क्या तुम ठीक हो क्या, यहाँ से लोग रिलेट नहीं करेंगे और नोटिस नहीं कर लेंगे वो लोग। और अपने एमसी कहते हैं यार कुछ कोई बात नहीं, उन्हें नोटिस करने दो। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ एक कार में बड़ी स्पीड में जा रही होती है। वो कहते हैं यार डैम इट, उन्होंने कैसे ढूंढ लिया, और ये तो सेंस भी नहीं बनाते, अभी तो एक ही दिन हुआ था। और हम देखते हैं गाइस ये कोई नहीं होता, वो डंजन का मैनेजर होता है। और वो कहते हैं यार क्या हो रहा है ये सब, और हमें पूरे एविडेंस को मिटाना पड़ेगा ताकि वो हमें ट्रेस ना कर लें। और हम देखते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स और माना स्टोन होते हैं इसके साइड वाली सीट में। और वो कहते हैं हमें सब कुछ मूव करना पड़ेगा यहाँ से। लेकिन हम देखते हैं वो बात कर रहा होता है किसी से, तो यहाँ से एक गज पंजा आता है, तो गज ये ड्रैगन बॉय होता है इसे पकड़ लेता है वो गाड़ी के साथ ही। और वो कहता है कि मेरे को ये मिल गया, और जो इलीगल डंजन के कॉन्ट्रैक्ट हैं और माना स्टोन भी मिल गया। मेरे को लग रहा है ये खुद ही ट्रांसपोर्ट कर रहा था नहीं कहीं जगह, तो चलो मिल गया मेरे को। अब मुझे अपने टारगेट की अगली लोकेशन बता दो। तो अपने एम सी गाइस कैसे से चाट रहा होता है। वो कहता है तुमने सुन लिया ना, दो मेरे को अगले टारगेट की लोकेशन। वो कहता है ठीक है देता हूँ मैं। और क्या कर रहा है ये। और हम देखते हैं फिर इस सब का रिजल्ट क्या हुआ था, एक ही रिजल्ट होना था गाइज। और मिशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, उन्होंने सब लोगों को पकड़ लिया जो भी इसके पीछे थे। और वो कहता है अपना एमसी जो कि एग्जीक्यूटिव हैं एसोसिएशन के, वो क्या कर रहे हैं, इलीगल मोनिपुलाइज कर रहे हैं डंजन को, वो डंजन ब्रेक कर रहे हैं, लोगों को ट्रकों से उड़ा रहे हैं। और अपना एमसी ताली बजा रहा होता है। और हम देखते हैं दूसरी तरफ वो मैनेजर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि ये सब करने के बाद तुम भी ठीक रहोगे। और अपने एमसी कहते हैं तुम्हें अपनी बारे में चिंता करनी चाहिए, कुछ ही घंटे में यहाँ पे रिपोर्ट आ सकती है, मतलब न्यूज़ आएगी कि है तुम सबकी। और मुझे पता है कुछ लोग तो तुम एकदम टेररिस्ट भी समझेंगे, मतलब लोग जब तुम्हारी न्यूज़ आएगी टीवी पे मतलब, और तुम्हें तो किसी प्रिजन में थ्रो कर लिया जाएगा। और तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एसोसिएशन की तुम्हारी पोजीशन ये लोग ले लेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे कुछ लोग होते हैं तो ये भी हंटर होते हैं। और हम देखते हैं ये लोग का जो पहले के होते हैं एग्जीक्यूटिव्स, इनको हटा के ये लोग बने हुए होते हैं। तो अपने एमसी इनको पहले वालों को फिर से लाना चाहता है क्योंकि ये अच्छा काम करते थे, मतलब ठीक थे इनसे। और अपने एमसी कहता है कि मैंने इनको वापस ले आया हूँ। और हम देखें ये लोग भी इनको घूर घूर के देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं पुराने वाले लोग ये नए वाले अभी के वाले इनको घेर लेते हैं। और अपना एमसी कहता है जो तुम्हारी सीटें खाली हो जाएगी उनको पे ये बैठेंगे। और हम देखते हैं एक बंदा आ जाता है, वो कहता है और मैनेजर तुमने तो अभी बहुत ही बड़ा घोटाला किया है, तुमने मेरे को अपनी मेरी पोजीशन से हटा के तुमने ये सब काम किया। और उस पर बहुत ही गुस्सा कर रहा होता है वो, देखो ये तुमने क्या कर लिया है, तुमने ऐसे मैनिपुलेट किया एसोसिएशन को, तुम बास्टर्ड गए क्या, ऐसे बहुत ही गुस्सा करता है। तभी हम देखते हैं वो लेडी होती है, वो कहती है कि वेल मुझे नहीं पता तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुमने अगर हमें यहाँ पे रिप्लेस करने के लिए बुलाया है तो मुझे लगता है कि तुम भी हमसे कुछ चाहते होगे है ना। और ऐसे फ्री में तो तुम दोगे नहीं हमें हमारी सीट, और तुम्हें कुछ चाहिए शायद तुम कंट्रोल करना चाहते होगे एसोसिएशन को, और एसोसिएशन मतलब तुम्हारे लिए काम करे। और अपने एम सी से डेविल की तरह हंसता है, वो कहता है अरे यार तुम तो काफ़ी ज़्यादा चालाक हो, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे जो पोजीशन है वापस वो ऐसे फ्री में मिल जाएगी। और इस दुनिया में लेने और देने वाला असूल चलता है, मतलब एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। अगर तुम्हें अपनी पोजीशन से चाहिए तो मतलब तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा। ये एस क्लास का कॉन्ट्रैक्ट है और इस पे कर्ज भी लगा है, और ये एस क्लास का कर्ज है इस पे लगा हुआ। और इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा जब तक कि तुम काम करोगे अपनी पोजीशन पे। और तभी वो कहता है लीडर इनका क्या मतलब इससे कुछ चेंज नहीं होगा, हमें फिर से एसोसिएशन को गुलाम करना पड़ेगा तुम्हारे हाथों, मतलब ऐसा सोच रहा होता है कि ये इसे अपने काम निकलवाएगा। लेकिन तभी वो दिखता है, वो कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट को ठीक है, ये तो मतलब फेयर है एकदम, कैसे अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है जैसे कोई ओथ जैसी होती है। और तभी ये भी चौंक जाते हैं क्या है, ऐसा लग रहा है कि ये ओथ लिखे जैसे गाइस कोई पोजीशन लेते हैं तो उससे पहले शपथ दिलाते हैं गाइस वैसे ही। और तभी वो कहता है उनमें से आगे रेड एयर वाला लड़का कि मुझे लगा कि तुम एसोसिएशन के कामों में टांग अड़ाओगे मतलब। तभी अपना एमसी कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए काम करूँ एसोसिएशन के लिए, और तुम मेरे को काम करवा करवा के मरवाना चाहते हो। तभी उन होता है डिसगाइज में मतलब बीच बदला, वो कहते हैं हाँ इस बंदे को जॉबलेस बना दो एकदम, ये तुम्हें करना है। और अपने एम से भी गाइस पागलों की तरह हंसता है, वो कहते हैं हाँ हाँ तुमने सुना ना, तुम्हें एकदम सीक्रेट रखना है इसे, और ये हमारे बीच में रहना चाहिए सारी चीज़ें। और अपने एम से हंस रहा होता है ऐसे, वो कहता है मुझे लगता है ये समझ चुके होंगे अगर इन्होंने भी ऐसे मतलब चीटिंग की फ्रॉड किए तो उनका हाल भी इन पुराने वालों की तरह रहेगा। और इन्हें एकदम अच्छे अच्छे काम करने हैं और करप्ट नहीं करना है, मतलब फेयरली सबको जज करना है।
और तभी अपना एम से पूछता है इनसे, ड्रैगन बॉय से पूछता है कि जो प्रेसिडेंट था उसका क्या हुआ, क्या वो मिला नहीं। वो कहते हैं ये तो बहुत स्ट्रेंज है, हमें उसके खिलाफ एविडेंस तो मिल गया है लेकिन हमें उसे लोकेशन नहीं मिल रही है, हम इसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। और जो डू हामिन है उसने भी करने की कोशिश की लेकिन कुछ मिला ही नहीं है उसका। दूसरी तरफ देखते हैं गाइस हम, प्रेसिडेंट तो यहाँ पे मरा हुआ होता है और यहाँ पे हम देखते हैं गाइस चोइक सिकुवान को। तो गाइस जो जेलीफिश के साथ इसने कॉन्ट्रैक्ट किया था कुछ, तो वो कहते हैं यार मैंने तो इसे बस टच ही किया, ये तो मर गया। और मुझे लगता है कि अब तुम्हें ये नहीं चाहिए होगा ज़्यादा, है ना, पैसे भी। और इसके पसीने छूटे रहे होते हैं चोइक सिकुवान के। और तभी अपनी जेलीफिश कहती है, वो कहते अब तुम क्या करना जा रहे हो, और मैं मुझे श्योर हूँ कि तुम भूले नहीं होगे, है ना, कि जितना ज़्यादा तुम फेल होगे उतने ज़्यादा तुम अपनी डेथ के मतलब नज़दीक होते जाओगे। तो कैसे ये एपिसोड तो यहीं पे खत्म होता है। कैसे मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, की वॉचिंग, स्टे सेफ।